Hello everyone and welcome back to Namrata and Nishan's Travel Diary। आज जहां हम आपको लेके आए हैं उसे कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। अपने रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश। एंड वेरी प्राउडली दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सतपुड़ा जा रहे हैं और भोपाल से सतपुड़ा के रास्ते में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो पहले हम आपको वहीं लेके चलेंगे और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सतपुड़ा के घने जंगलों में, यानी इस बार हम जाने वाले हैं मढ़ई। अभी जहां हम आए हैं इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका नाम के पीछे एक कहानी है कि महाभारत के समय यहाँ पांडव आए थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि भीमबेटका दो शब्दों से मिलके बना है, भीम और बेटका, which means the resting or sitting place of भीम। मध्य प्रदेश में भीमबेटका के साथ ही साथ खजुराहो और सांची को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंसिडर किया गया है। Bhimbetka, which comes under Raisen district, is a fascinating archaeological site which is known for its ancient rock shelters and rock paintings. हम सभी ने हिस्ट्री या साइंस की बुक में ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा है। अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने जाए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यही सबसे पहली जगह थी जहां ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखा गया। अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन के साथ साथ यहाँ हंटिंग, गैदरिंग, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सोशल इंटरैक्शंस के भी साइन मिले। तो चलिए अब हम आपको यहाँ के रॉक शेल्टर्स में लेके चलते हैं। यहाँ हमें अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई वेल प्रिजर्व्ड, अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ के सीनियर गाइड मिस्टर विमल ने हमें बताया कि 1957 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के एक प्रोफेसर और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर रायसेन डिस्ट्रिक्ट की कुछ एंशिएंट साइट को एक्सप्लोर करने के मिशन पे थे। जब वो यहाँ के जंगलों से गुजर रहे थे तभी उनकी नज़र यहाँ के रॉक शेल्टर्स और उनमें बनी हुई पेंटिंग्स पे पड़ी और हमारे भारत में एक थ्रिलिंग और कैप्टिवेटिंग प्री हिस्टोरिक साइट की डिस्कवरी हुई। रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर से बने हुए कई सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ने आदि मानव से आदिवासी तक के सफ़र को समझने में मदद की। वैसे तो भीमबेटका में 748 रॉक शेल्टर्स हैं जो कि लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। उनमें से कुछ रॉक शेल्टर्स में हम आपको लेके चलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विमल है। आई एम द चीफ गाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका। तो प्री हिस्टोरिक साइट है और एंशिएंट रॉक पेंटिंग के लिए साइट फेमस है। बहुत फेबुलस साइट्स है। द बेस्ट टाइम यू बीन हियर, जंगल है, पॉल्यूशन फ्री है और यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं वो प्रीमेटिव टाइम्स में जो हंटर्स और गैदरर्स थे उनके द्वारा की गई कल्चरल एक्टिविटीज़ है। केव्स हैं, रॉक फॉर्मेशंस है, इनक्रेडिबल साइट्स है। तो आप एक बार यहाँ जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ के रॉक शेल्टर्स में आप कई सारे वेलोसिटी मार्क्स देख पा रहे होंगे। इन वेलोसिटी मार्क्स को इरोजन और एब्रेशन मार्क्स भी कहा जाता है। माना जाता है कि कई सालों पहले यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हार्श रही होंगी। स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी विंड्स और स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो की वजह से रॉक सरफेसेस पे ये मार्क्स बन जाते हैं। ये जो सारे रॉक्स आप देख रहे हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो सैंडस्टोन्स का फॉर्मेशन करती है। उसमें कुछ वेजिटेबल कलर को मिलाया है जिसमें ये पीकॉक वगैरह बना है कि जिसका ये हेड और पीछे के फैदर दिखते हैं। ये बुल बना हुआ है, ये ऑक्स भी है ना, ये देखिए डियर। और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया है उसमें एक छोटा सा बेबी होगा जिसकी देखिए लेफ्ट पाम को दिखा रही है। कितना अमेजिंग चीज आपने देखा। और ये स्टिक फिगर कुछ बनना चाह रहे थे जो बन नहीं पाए, जो करीब 5 से 7 बरस पुराने हैं। मुश्किल
है, पर उस समय के लोगों के द्वारा किया गया क्रिएशन साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है सर। 1 लाख सर। हाँ सर, इसका 1 लाख था सर। वो ऐसा कहते हैं ना, होमो इरेक्टस होमो सैपियंस जो यहाँ पे आए हैं, तो उस समय का क्रिएशन था। प्री हिस्टोरिक साइट है, तो इस टाइप की साइट यहाँ आपको टॉप क्वालिटी सैंडस्टोन यानी कि क्वार्ट्जाइट देखने को मिलेगा, विच इज़ नोन फॉर इट्स हार्डनेस। पेलियोजोइक और मीजोजोइक एरा में भीमबेटका सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था और फिर ये टूट के कई हिस्सों में बंट गया। जियोलॉजिकली ये विंध्यन प्लेटो का पार्ट है और विंध्यन प्लेटो यानी विंध्याचल श्रृंखलाएं। ये स्थान हमेशा से वैज्ञानिकों की रुचि और खोज का मुख्य केंद्र रहा है। खुदाई के समय यहाँ स्टोन एज के कई सारे टूल्स और ह्यूमन स्केलेटन भी पाया गया। कार्बन डेटिंग में पता चला कि ये सभी पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक या नियोलिथिक एरा के टूल्स हैं। करीबन 250 से 300 करोड़ सालों पहले ये सब कुछ पानी में डूबा था और पानी के कटाव की वजह से यहाँ के पत्थरों का आकार ऐसा हो गया। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे ही नर्मदा बहती है। यहाँ के जंगलों को राता पानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स गोंड और कोरकू के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब यहाँ के शेल्टर्स में बनी कुछ और पेंटिंग्स को आपको दिखाते हैं। एक सुपर इम्पोज है, ये देखिए पुराने चीजें जब मिटने लगे तो बाद वालों ने उसे बचाने के लिए दी थी रेड कलर से ओवरलोपिंग कर दिया है ना। तो ये देखिए, ये भी कुछ फिगर्स थे, ढाल तलवार ली हुई, हॉर्स राइडर, ऐसे एक एक दो पेंटिंग के। इस शेल्टर के अंदर करीबन 453 फिगर्स हैं, जिसके अंदर ग्रुप हंटिंग दिखाई गई है। और जो सिलेक्टेड होते थे वो ये पेंटिंग बनाया करते थे। तो आधा भारत इंडस वैली में और आधा इन जंगलों में और इस सभ्यता को ब्रिटिशर्स भी नहीं ढूंढ पाए, इसलिए आज पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। यही रॉक शेल्टर्स में एक व्यू पॉइंट भी है और यहाँ एक बड़ा रॉक है जो टर्टल के शेप का है और इसी व्यू पॉइंट से टर्टल रॉक के साथ साथ यहाँ बहने वाली बेतवा नदी का विशाल मैदान भी आप देख पाएंगे। सामने जो विशाल रॉक है वो एक टाइगर के फेस की तरह दिखता है और उसके अंदर भी कुछ पेंटिंग्स हैं जिन्हें सम्राट अशोक के कार्यकाल का माना गया है। इस पेंटिंग में एक हॉर्स राइडर है और ऐसा माना जाता है कि यह हॉर्स राइडर किंग अशोका है और ये पेंटिंग दर्शाती है कि सम्राट अशोक भी यहाँ कभी आए हैं। डेटिंग से पता चला है कि ये पेंटिंग करीबन 2300 साल पुरानी है, जो कि कोइंसाइड करता है सम्राट अशोक के समय को। वो गुफा, ये शेल्टर, यहाँ खड़े होंगे तो बारिश का पानी ये बनाई गई है। जंगल सब कुछ देता है, मुफ्त में देता है, इसलिए लोग जंगल नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो रहने की गुफाएं, नेचुरल वाटर सोर्स, खाने में एनिमल मीट्स, आदि मानव और फिर आदिवासी। तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, हंटर्स एंड गैदरर्स। तो बस चले जाइए अंदर, देखिए 6 फीट तक हाइट आप खड़े हो सकते हैं। और This is a huge and closed rock shelter, a unique rock formation characterized by a large enclosed space with a roof. डेंस जंगल और एक्सट्रीम क्लाइमेट में अर्ली ह्यूमंस ऐसे ही शेल्टर्स में रहा करते होंगे और यहाँ की ठंडक किसी एयर कंडीशनड रूम से कम नहीं है। थोड़ा और आगे चल के यहाँ की कुछ और पेंटिंग्स को देखते हैं। ये देखिए ग्रीन भी है, येलो दिख रहा है ना। और अट्रैक्टिव फिगर इस पेंटिंग का जो भी यहाँ पे हॉर्स घोड़े को देखोगे ऐसा लगेगा लैडर है।
ये फ्लावर बना हुआ है, उधर कुछ स्टिक बनी हुई है, वो एक घोड़ा है। येलो कलर में कुछ फ्रूट्स मेंशन है, पर यू कैन सी द मैन और ये एलिफेंट्स की फिगर बहुत पुराने हैं। हाँ सर त्रिशूल तो नहीं है कुछ। हम यहाँ गर्मी में आए हैं एंड समर्स इज द लीस्ट रिकमेंडेड पीरियड to visit this place. The best time to visit this place is from October to March. You can come in the monsoon also to see the lush green beauty around. ये ट्री बना है, तो ऐसे एक एक दो पेंटिंग्स ऑफ फिगर ओवरऑल सब जगह थे जो पानी वगैरह जाने से हल्के भी हो गए। तो ये सब कंडीशन हाँ रेलिंग लगा दिया सर अपन ने। अब कुछ नहीं कर सकते सर, जैसा ये मिला है इसको वैसे ही रखना है। अगर हम इस पे ग्लास लगा दें, केमिकल जेल कर दें, जो आप कहना चाह रहे हैं अगर वैसा कर देंगे ना तो सर इसकी आर्कियोलॉजी खत्म हो जाएगी। सर रेलिंग लगा दी ताकि लोग टच ना करें, बारिश का पानी नहीं आया। तो ये देखिए प्लांटेशन हम लोगों ने करे ऐसे बम्बूस के। सर अभी जो अश्वमेध का हॉर्स देखा था ना, तो फर्स्ट टाइम पीपल दे डिडंट नो द हाउ टू मेक प्रॉपरली। तो इसके बनाने का तरीका इट्स लाइक ज्योमेट्रिक, कमर पतला है, दुम ऊंचा है, और जब बनाना सीख गए तो वो अश्वमेध का हॉर्स बन गया। ट्रैवलिंग इजी हो गई, वॉरियर्स कल्चर है, युद्ध पे जाते हुए सर हॉर्स ने आके ही सभ्यताएं विकसित की। तो हम कितना पैदल जाते, इसलिए आज राफेल है, बुलेट्स हैं, जेट्स हैं, पर पावर का स्टैंडर्ड 1 हॉर्स पावर, जो किसी सभ्यताओं को जोड़ दिया। हमारे मध्य प्रदेश का गोंड आर्ट, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वारली इन्हीं पेंटिंग से मिलता जुलता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन सभी कलाओं का जन्म इसी स्थान से हुआ है। सालों पहले यहीं रहने वाले आदि मानव आदिवासियों के रूप में अलग अलग स्थानों पे जाके बसते रहे और यहाँ की संस्कृति को अलग अलग नाम मिलते गए। एक ह्यूमन ये देखा आपने, ये वाला एक ट्राइडेंट भी जो है ना अभी त्रिशूल के हाथ में लिया हुआ ये वाला। This rock is known as the Boar Rock. Here you can see one of the interesting paintings of the Bhimbetka. करीबन 9 मीटर की ऊंचाई पे एक वराह जैसे जानवर की आकृति बनी हुई है। Upper part of this animal looks like bison and snout and feet similar to those of a pig. और इसीलिए इसे बराह नाम दे दिया। इसी रॉक को यदि आप कुछ दूरी से देखेंगे तो ये शेषनाग की तरह दिखेगा। यहाँ कुछ आराम करके यहाँ के गाइड मिस्टर विमल को थैंक्स कहने के बाद हम यहाँ से निकल गए मढ़ई, क्योंकि अभी हमें 2 घंटा और ट्रैवल करना है और वहाँ जाते ही हम नाइट सफारी करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।